एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वहाँ क्या काम क्या होता था? लाइक काफी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि सॉफ्टवेयर हाउस में लोग करते क्या हैं, तो ये थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर देंगे अगर तो। हाउस में देर आर डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट एरियाज। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी उसी तरह से है जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। ठीक है, ये कोई एक फेज नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि यू जस्ट जंप इनटू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन डिफरेंट एरियाज। यानी कि ये उसी तरह से है कि मैं बात को इधर उधर ले जाती हूँ वैसे तो, लेकिन जैसे ये होता है ना कि जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब द बेसिक जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप तो अपना कंप्यूटर डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, या अपना कंप्यूटर खुद बना लेंगे, या अपना मतलब ना अब तो आपको सारी चीजें आ गई। ऐसा नहीं लोगों होता। की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। हाँ, मतलब ये कि वो रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं कि चलो भी अब मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अब तुम ठीक करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसका इस तरह से समझ लें कि ये जैसे आप जब मेडिसिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी मतलब आप जब जनरल जो आपकी एमबीबीएस होता है वो कंप्लीट करते हैं तो आप जनरली सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। बट अगर आपको किसी चीज में बेस्ट होना है या आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल थरली चीजों को एग्जामिन करना है, फॉर दैट यू नीड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, फिर उसकी कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं। आई डोंट नो मच अबाउट मेडिसिन, लेकिन ये है कि वहाँ पे फिर ये होता है कि आप जो है वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं। पल्मोनोलॉजी हो गई, या फिर साइकाइट्री हो गई, या फिर ऑन्कोलॉजी हो गई, तो फिर वो आपका एक क्या कहना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन होती है, यू नो, more about that field and in-depth knowledge. You get in-depth knowledge of the specific part of the body या फिर the specific type of स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है कि अगर पूरा कंप्यूटर डिजाइन हुआ हुआ है ना, ये पूरा अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो इसके भी डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट लोग काम करते हैं जो कि उस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई चिप डिजाइन में काम करता है तो वो उसकी एक्सपर्टीज चिप डिजाइन में होंगी। ठीक है, तो वो उसी चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है, तो वो उसी के ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इसके अंदर डाला जाता है, ऑब्वियसली सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग एक्सपर्ट्स हैं। और अगर आपका लेट से कि अगर इसके अंदर प्रिंटर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं या डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उनके एक्सपर्ट्स अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी एक्सपर्टीज होती हैं। तो ये होता है कि जब आप जनरली अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, जो कि हम जैसे एमएस कर रहे होते हैं या एमई कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी भी करते हैं उस चीज में। तो वो फिर एक आपकी स्पेशलाइजेशन होती है और फिर आप उसमें एक एक्सपर्ट होते हैं। तो वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस में भी इसी तरह से होता था कि हर टीम अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। देयर आर बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, वो सबसे पहले दे जस्ट स्पीक टू द क्लाइंट। सबसे पहला फेज ये होता है कि यू नीड टू गैदर द रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप घर भी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऑब्वियसली ही हैज टू मीट द क्लाइंट फर्स्ट एंड गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स कि उसको क्या क्या चीजें उसमें चाहिए। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से गैदर नहीं होती हैं तो आप जो है वो एक क्या कहना चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप इफ यू जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द डेवलपमेंट तो आप बार बार गलतियां कर रहे होंगे, फिर उसको अंडू करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव द कंप्लीट रिक्वायरमेंट। उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद देन यू हैव अ डिजाइन टीम जो उसका सॉल्यूशन डिजाइन करती है इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। क्योंकि ऑब्वियसली टेक्सचुअल फॉर्म में जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनको रीड करना और उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना इस कंपेरेटिव डिफिकल्ट। ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो टेक्स्ट वाली चीजों को इतना ज्यादा नहीं ग्रैप कर पाते जितना वो डिजाइन फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसका एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, वो डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, यूआई डायग्राम्स हो गई, और इसके अलावा हमारे फ्लो चार्ट्स हो गए, क्लास डायग्राम्स हो गई, UML diagrams हो गई। So there are different design documents that are created, and then those design documents are transferred to the डेवलपमेंट टीम। फिर उसमें भी डेवलपमेंट टीम जो है वो स्मॉलर चंक्स के ऊपर काम करती है, देन फाइनली द कंप्लीट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इट इज डन इटरेटिवली विद द टेस्टिंग फेज ऑल्सो। जैसे हमारे क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें आप क्वालिटी अश्योर करते हैं कि वेदर द सिस्टम परफॉर्म्स द सेम थिंग एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट और नॉट।
वो चीज मेक श्योर Right. होती रहती है। एंड दिस प्रोसेस इज इटरेटिव, यानी कि द डेवलपर डेवलप्स द सिस्टम और अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ द सिस्टम, एंड देन इट गोज टू द टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम जस्ट फाइंड्स आउट द बग्स इफ देयर आर एनी, ठीक है, द लॉजिक एरर्स, क्योंकि जो आपके सिंटेक्स एरर्स होते हैं वो तो डेवलपमेंट फेज पे ही क्लियर हो जाते हैं। फिर वो उसको चेक करते हैं, फिर वो उसके अंदर से एरर्स देखते हैं, साइकिल्स रन करते हैं, एरर्स देखते हैं, फिर वो वापस डेवलपमेंट टीम को देते हैं, फिर वो क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा इटरेटिवली चलता है until and unless the final system is achieved. तो this is how it works. ओके, तो ये पूरा काम एक क्लाइंट के लिए हो रहा होता है। जी जी, एंड देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स देयर एट द सेम टाइम। मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मतलब हमारे वक्त में भी मल्टीपल क्लाइंट्स होते थे। और हमारी जो कंपनी थी, दे यूज टू आउटसोर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। तो एक्चुअल क्लाइंट्स वर देयर इन यूएस। तो उनसे भी मीटिंग्स करना, ऑब्वियसली देयर इज टाइम डिफरेंस, तो वो फिर हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट होते थे उनको काफी, दे हैड टू स्टे बैक टिल अराउंड 11 और 12, या फिर उससे भी ज्यादा। कभी घर जाके 2-2 ढाई-ढाई बजे भी वो लोग करते थे मीटिंग्स। तो इस तरह से हम लोग फिर कर रहे होते थे। या तो मीटिंग्स कौन से डिपार्टमेंट कर रहा होता है, यानी कि अगर क्लाइंट से कम्युनिकेशन है तो वो भी तो एक स्किल होता है, तो वो आप करती थी, कौन करता था नहीं नहीं, डिपार्टमेंट? मैं नहीं करती थी वो हमारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। टर्म होती है बिजनेस एनालिस्ट की। ही इज अ पर्सन हु मीट्स द क्लाइंट, अगर वो क्लाइंट आपके आसपास कहीं है, ठीक है। और अगर नहीं भी है, जैसे कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो अगर यूएई में होते हैं कभी, जैसे होता था हमारे टाइम पे भी, तो फिर ये होता है कि यूएई जाना इज कंपैरेटिवली इजियर। तो फिर ये है कि फिर हम अपना एक बिजनेस एनालिस्ट जो है वो जहाँ अगर जाना आसान हो तो वहां फिर आप भेज देते हैं, या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं स्काइप पे, या फिर आप किसी भी और जी। जूम पे कर अब सकते तो हैं। आई गेस सब ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, हाँ, आप जा जूम पे भी कर सकते हैं। उस वक्त तो जूम नहीं होता था, तो उस वक्त फिर टेलीफोनिक, उस वक्त स्काइप ज्यादा इन था, तो स्काइप पे हो जाती थी मीटिंग्स और सब रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते थे।